हनान की माँ हनान से कहती है कि मुझे इस सारा के तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की बहुत जल्द कोई एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, क्योंकि शायद इसको पता चल चुका है कि इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अब देखेंगे कि हनान कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन सब सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। मुझे पता है कि इस बेवकूफ़ लड़की को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ज़ारा बार-बार एक ही सवाल कर रही है कि वाक़ई में मुझे पता होना चाहिए, इस रूमी, शूमी, शीबा सबका। जिस पर हनान कहता है, क्या कर रही हो तुम? क्यों मेरे बिज़नेस में तुम टाँग अटका रही हो? तुम्हें इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। मैं तो तुम्हें एक बहुत पढ़ी-लिखी और समझदार लड़की समझता था। लेकिन तुमने तो बिल्कुल फ़ज़ूल बात करके मेरा दिल ही उचाट कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और इन लोगों से कैसे निपटे, क्योंकि उसको ऐसा ही लग रहा है कि वाक़ई में हो सकता है हनान ठीक कह रहा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि हनान की माँ कहती है कि बेटा तुम्हें वैसे हनान पे शक नहीं करना चाहिए था। इस तरह की बातें तुम्हें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती और ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। हनान कहता है कि मुझे तो बहुत अफ़सोस हुआ ज़ारा तुम्हारी ये बात सुन के, कि आखिर तुम्हारे दिल में ये चल क्या रहा है? क्यों तुम इस तरह की बातें कर रही हो? इस तरह की बातें करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनसान और वीरान ही हर चीज़ होने वाली है। आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहती है कि आपको पता है कि आपकी बेटी किन मुश्किलों में पड़ी है और आप वलीद के घर में इस तरीके से बैठ चुकी हैं जैसे पता नहीं आपका अपना ही घर हो। लेकिन डेरा जमाने से बेहतर है आप भी अपने बारे में सोचिए और जितनी जल्दी हो सके मिनाहिल का ये किस्सा ख़त्म कीजिए और उसको उस घर में ही रहने दीजिए। इन सब चीज़ों में आपका ही फ़ायदा है। आपको पता तो है कि मिनाहिल आपकी ताबेदारी में कभी कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि तुम मिनाहिल के अब के रूप को नहीं जानती हो, कि वो किस कदर बदज़न हो चुकी है मुझसे और क्या-क्या करना चाह रही है। लेकिन फिर भी अफ़सोस मुझे उसके साथ अब अपना रवैया सही रखना पड़ता है। इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भई ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की ख़ातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब माजिदा कहती है कि देखो भई का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता। आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो। आखिरकार निम्मी के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े शोर और गुल के साथ हर चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन जी आप देखिएगा कि 80% शक हो चुका है इस ज़ारा को अपने शोहर के ऊपर, और उसको समझ आ गई है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी आप देखेंगे किनान को भी समझ आ गई है कि उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अब ये ज़ारा खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको भी सँभालने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसका काफ़ी ख्याल रखना होगा। मुझे ये लड़की काफ़ी होशियार लगती है। जितनी तुम इसको भोली समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। लेकिन हनान अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये बात आप ज़हन-नशीन करके रखिएगा, क्योंकि इससे बचना अब हमारे लिए हमारा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ दुहाई देती हुई नज़र आ रही है माजदा और कहती है कि अरे भाई, मैंने तो अपनी सेफ्टी की खातिर ये सब कुछ किया था। यकीन मानो, मुझे ये था कि अगर इस मिनाहिल ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये बूढ़ी औरत कहाँ पे रहेगी। बस इसी ख्याल ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मैं और मेरी लाचार बेटी, हम कहाँ पे जाते। इस चीज़ की टेंशन ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमें ये फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहता है वलीद, चाहे जो कुछ भी था, आपको मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द वलीद के सामने हर वो बात उगल देगी माजदा, जो बात वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। वलीद पहले ही इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भाई, ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की खातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो।